स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट से ईस्टर्न रेलवे की यहाँ हम ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड आप लोग देख रहे होंगे पहला ही नोटिफिकेशन इसमें नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस 2022-23 फॉर जमालपुर आसनसोल एंड मालदा। तो यहाँ पे जमालपुर आसनसोल और मालदा में आपका अप्रेंटिसशिप जो आई थी 2022 में 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक उसके फॉर्म भरे गए थे एंड फाइनली 22 अप्रैल को उसका डीवी का भी मेरिट लिस्ट जारी हुआ था और डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी 31 जुलाई को आ चुका था। उसी का अभी यहाँ पे एक कैंसिलेशन नोटिस आ रहा है। तो क्या है ये नोटिस पूरा समझेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स का यहाँ पे ज्वाइनिंग कैंसिल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है एंड किन कैंडिडेट बचे हुए हैं क्या उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्यों ये फॉर्म कैंसिल हुआ है कैंडिडेट्स का, क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो चीज़ समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इतनी सिली मिस्टेक के लिए फॉर्म कैंसिल होना आप सबका, ऐसी कई आप ये तो चलिए अप्रेंटिसशिप है, ऐसे कोई और फॉर्म भरेंगे नौकरी का, पता लगा आप सेलेक्ट होंगे और आपकी उस मिस्टेक से अगर वो फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आप जीवन भर पछताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड वो गलतियां आप मत कीजिएगा। आज हम समझा भी देंगे कैसे आपको गलती नहीं करनी है, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप सबके लिए वीडियो भी बनाते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ फिल करना है, कैसे नहीं करना है। बट शायद आप लोग पूरा नहीं देखते या जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट। एक बात और आप सबसे, चैनल पे आप करंट में देखेंगे तो कई सारी परमानेंट जॉब वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं, जैसे कोलकाता मेट्रो की अप्रेंटिसशिप है, नॉर्दर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा NCR वगैरह के फॉर्म भरेगा, अगर आपने भर दिए तो अच्छा, अगर डेट है तो भी भर लीजिएगा। ठीक, कुछ और गवर्नमेंट जॉब आई है NPCI से, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको चेकआउट करके आप लोग अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 13 दिसंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ क्या है ये, नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिस 2022-23। डेट हमने आपको बता दी, ये सितंबर मंथ में आई थी, 30/9/2022 को वैकेंसी आई थी, जिसके 1 महीने तक फॉर्म भरे गए थे और 22 अप्रैल को इसका DV का मेरिट लिस्ट आया था एंड उसके बाद 31 जुलाई को इसका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ था। बट अभी क्या हुआ, उसमें से 3115 पोस्ट पे वैकेंसी थी वो, उसमें से जो 514 ट्रेनिंग पोस्ट जो सेलेक्ट हुए थे जमालपुर, आसनसोल और मालदा में, ठीक है, आपका कब हुआ था यहाँ 27, ठीक है, 27 जुलाई 2023 को जो सेलेक्ट हुए थे, ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनकी जो मेरिट लिस्ट आई थी 27 जुलाई को, उसी की यहाँ पे डेट दी गई है कि उन्होंने क्या किया कि इसीलिए बहुत दिन से ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। नाउ ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्टन ग्रीवेंसेस इट हैज़ कम टू नोटिस दैट 45 कैंडिडेट हैड सबमिटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन व्हाइल अप्लाइंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। उनके पास कुछ ग्रीवेंसेस पहुंचे जिससे उन्होंने ये नोटिस किया कि 45 कैंडिडेट्स इस 514 में से ऐसे थे जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन फिल की थी। ठीक है, उन 45 कैंडिडेट्स को क्या किया गया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट एंड उनका यहाँ पे लिस्ट भी अटैच कर दिया गया। ठीक है, द लिस्ट ऑफ सच 45 कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद काज ऑफ रिजेक्शन एज रिसीव्ड फ्रॉम जमालपुर इज अपलोडेड एज एनेक्सर A। 34 कैंडिडेट फॉर जमालपुर, 10 कैंडिडेट फॉर आसनसोल एंड 1 कैंडिडेट फॉर मालदा यहाँ पे अपलोड किया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें ये भी कह रहा है अगर इसमें से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग तो उनका इमीडिएट इफेक्ट से ट्रेनिंग भी कैंसिल किया जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे नाम चेक कर लेते हैं, रीजन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे ये रीजन आपको बचना है इस रीजन से। ये जमालपुर का है, देखिए पहले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे शिव कुमार वर्मा जी, फादर का नाम है इनके आलोक कुमार वर्मा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है। इन्होंने देखिए एक्स सर्विसमैन में जबकि इनको इतना कोटा मिलता है, ऐसे भी हो जाता, बट इनकी मिस्टेक देखिए, इनका क्या है, कैंडिडेट फील्ड ITI मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन 86.83, ये देखिए इन्होंने पढ़ा 86.83, हाउएवर एक्चुअल ITI मार्क्स इज 85.61। अब सीधा सीधा इन्होंने 3% एक्स्ट्रा भर दिया। ठीक है, उस 3 से अलावा भी इनका सिलेक्शन हो जाता क्योंकि एक सर्विसमैन कोटा था, SC कैटेगरी भी थी, बट ये मिस्टेक ने इनका क्या किया, कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया। परसेंटेज इतना छोटी सी चीज़ है, अक्सर फॉर्म में तो ऐसा होता है आप नंबर डालते हैं परसेंटेज ऑटोमेटिक आता है, या तो इन्होंने नंबर्स गलत भरे या अगर परसेंटेज लिख के डालना है तो इन्हें या तो परसेंटेज निकालना नहीं आता था, इन्होंने कोई ना कोई गलती की। कैसे आप परसेंटेज निकालें, कैसे आप गलतियाँ ना करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उसी के बारे में बात करेंगे। मेरिट लिस्ट से ज़्यादा चर्चा लास्ट में उसकी आप जरूर देखिएगा। इसी तरह आप मैक्सिमम देखें, सब में वही हुआ है। इन्होंने देखिए क्या किया, 10th में 100% भर दिया जबकि इनका 100% नहीं था। ठीक है,
10th एंड ITI मार्क्स इनका ओवरऑल 68 एंड 85 हो रहा था, इन्होंने कुछ का कुछ भर दिया, यहाँ पे सब में 100 भर दिया गया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मिस्टेक है। कैंडिडेट्स फिल्ड 8th मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन 98% बट डजंट सबमिटेड 8th मार्कशीट हैंस रिजेक्टेड। इन्होंने 8वीं का मार्क्स तो भर दिया 98% बट मार्कशीट इन्होंने सबमिट ही नहीं की, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पे। इसी तरह से आप देखेंगे लगभग केस में आप देखिए परसेंटेज ही गड़बड़ भरा गया। आप लोग ITI पास कर गए, उसके बाद भी अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं आप लोग, ऐसी मिस्टेक्स आपसे एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अप्रेंटिस करने के बाद या किसी कंपनी में जाने के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, टेक्नीशियन होंगे वहाँ पे, तो ऐसी छोटी मिस्टेक तो एटलीस्ट आप नहीं करेंगे। वहाँ भी किसी मेजरमेंट कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, इनको तो ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा या इनका अगर ज्वाइनिंग होना होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, एक कैंडिडेट मालदा के हैं। अब ये गलतियाँ होती कैसे हैं आपसे, तो देखिए सबसे पहले आपको अपना मार्क्स निकालना पता होना चाहिए। जैसे आजकल जो 10th में पास हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनमें क्या है, मार्कशीट में जो टोटल मार्क्स हैं पहले लिखा हुआ आता था कि आपको 600 में इतना नंबर मिला, आपका ए डिवीज़न है। जब से ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, मार्कशीट में क्या होता है, आपके सभी सब्जेक्ट के नंबर्स तो लिखे होते हैं, वो जोड़े नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे पास होते हैं, अपना टोटल 6 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, उसमें कितना नंबर है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, आपने टोटल कितना नंबर पाया वो, एंड आपका पूर्णांक कितना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फुल मार्क्स कितना है। तो टोटल आपने निकाल लिया, फुल मार्क्स निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका टोटल मार्क्स है जो आपने ऑब्टेन किया है अपान जो आपका फुल मार्क्स है इनटू 100 कर दीजिए, यही आपका परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए फुल मार्क्स आपके 600 हैं और पाए आपने कितने, उसमें से 300 मान लीजिए आप पाए 60 नंबर। ठीक है, इनटू 100 कर दीजिए। फार्मूले से भागिए मत, कई लोग 6 से भाग देते फिर गड़बड़ हो जाता है। फार्मूला जो है उस पर रहिए, मेथड पे आप रहेंगे तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। 60% आ गया। तो इसी तरह आप अपना निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। आपसे नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। सेम ITI के केस में कुछ कैंडिडेट्स का जो 1 ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका 700 का भी पूर्णांक हो सकता है, अभी 650 का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है। सेम NCVT 2 ईयर्स कोर्स है, 1200 का पूर्णांक हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है। जिस साल आप पास किए हों, अलग अलग कैंडिडेट्स के केस में कुछ चेंजेस कई बार होते रहते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी सेम फार्मूला आपका अप्लाई होगा। मान लीजिए आपने ITI में 900 नंबर पाए, टोटल पूर्णांक था आपका 1200 का, 900 बटे 1200 गुणे 100 इतना कर दीजिए आप, 12 से 900 को डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। उसी परसेंटेज को फिल करिए। इवन अगर आपका परसेंटेज 49.99 आ रहा है, इसको आप 50 मत लिखिए, जो आ रहा है यही एज इट इज़ आप यहाँ लिखेंगे अप्रेंटिसशिप में, क्योंकि मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ना कि एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। तो इन 45 कैंडिडेट्स के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स हैं 514, उनका ज्वाइनिंग यहाँ पे होगा, एंड जल्दी उनका ज्वाइनिंग का कॉल लेटर या मेरिट लिस्ट आपके घर तक आ सकता है बाई पोस्ट, या आपको मेल भी आ सकता है। वो सारी चीज़ें आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई मेल आता है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी हमेशा की तरह कि techstudyITI@gmail.com पे ऐसी सारी अपडेट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।